और पाकिस्तान में तो वैसे भी बहुत बड़ी तादाद है। वो हमारे एक दोस्त आज बात कर रहे थे, अहमद बिलाल महबूब साहब, उन्होंने कहा सारे काम 18 साल के, वो सरकारी अफसर हो सकता है, फ़ौज का सिपाही, पुलिस का सिपाही, वो हर काम कर सकता है। अगर वो इन सब कामों में ठीक हो सकता है, एक काम हो सकता है 18 साल की उम्र में वो शादी का फैसला शायद वो गलत या सही कर ले, बाकी वो चीज़ें जो हैं वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत को इसकी क्या ज़रूरत हो सकती है? आपको खौफ हो सकता है कि 25 साल का अगर ऐसा होता है 18 से 25 के दरमियान, तो यहाँ तो तकरीबन ऑलमोस्ट कोई, आपके पास ज़्यादा बेहतर डाटा होगा, कि 30 to 40% वोटर ही कम हो जाएगा लिस्टों में। देखिए, ये जो 18 से 24 साल तक के लोग हैं, ये तकरीबन 19% हैं टोटल वोटर्स के। अच्छा। और ये तकरीबन 24 मिलियन के करीब इनकी तादाद है। तो ये भी साइजेबल चंक है, लेकिन 19% हो या कोई भी परसेंट हो जी, कोई वजह समझ में नहीं आती कि इसका क्या लॉजिक क्या है और बलोगत नापने का पैमाना क्या है। मेरे ख्याल में इसके बैकग्राउंड में ये वजह हो सकती है कि इस सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन ने पिछले इलेक्शन में और उससे पिछले इलेक्शन में ओवरवेलमिंगली पीटीआई को वोट दिया है। ये एक बात समझ में आती है, लेकिन अगर ये वजह है तो फिर वो तो बाकी सेगमेंट्स ने भी दिया है। इस सेगमेंट ने शायद ज़्यादा दिया है, लेकिन जो 25 से 35 साल का सेगमेंट है या 36 से 45 साल का सेगमेंट है, उसमें भी मेजॉरिटी तो पीटीआई को ही मिली है। और तो वैसे भी सर, जो पिछले इलेक्शन में जिन्होंने 24 में दिया, अगले इलेक्शन तक तो वो 18 से निकल के वो खुद भी 25 में पहुंच चुके होंगे। जी, सिर्फ एक सेगमेंट है जिसमें पीटीआई को कम वोट मिले हैं, वो है 50+ का सेगमेंट। तो इसका मतलब यह है कि क्या आप बाकी सेगमेंट्स को भी डिसएनफ्रेंचाइज करेंगे? तो ये तो नहीं वजह हो सकती। मैं सोचता हूँ कि ये वजह नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी फैसला करने वाले हैं वो इस बात को जब गौर से देखेंगे तो उनको इसके अंदर नुकसान ज़्यादा नजर आएगा और फ़ायदा तो बिल्कुल भी कोई नहीं है। देखिए, 2013 में तो मुस्लिम लीग नवाज ओवरवेलमिंगली जीती थी ना। 2000, तो उसको इन्हीं लोगों ने, गैर नाबालिग लोगों ने वोट दिए थे। तो ये बलौगत कह रहे कि उस वक्त सबसे ज्यादा नाबालिग, जो मौजूदा तशरीह के मुताबिक सबसे ज्यादा वोट भी पाकिस्तान मुस्लिम नून को उन्हीं लोगों ने दिए थे, यंगस्टर। क्या 2013 में 35% थे नौजवानों का सपोर्ट उनको, और पीटीआई को 26% था। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस तरह ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं वक्त के साथ, लेकिन ये वोटर्स की चीज़ को पीछे करना, ये तरक्की, ये माकूस होगी, रिग्रेसिव स्टेप होगा। दुनिया में भी जगहसाई होगी, बदनामी भी होगी, और फ़ायदा इसका नहीं होने वाला कोई। एक तो आप बात कर रहे हैं कि कानून साजी के साथ भी हो सकता है, और जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अहमद बिलाल महबूब साहब, मैं आज कुछ देख रहा था चीज़ें कि जो हो सकती हैं और जो गुफ्तगू भी हो रही है, वो दिफा के हवाले से सूबे भी अब वो बजट का हिस्सा बनाएंगे। जो तकरीबन 2665 अरब रुपए हैं, वो सूबे भी अब इस बजट का हिस्सा करेंगे। साथ ही साथ BISP के हवाले से है कि जी सूबे चाहे वो 10 अरब रुपया दे दें, 40 अरब रुपया दे दें, वो सूबों का इस्तेहकाक होगा। तो ये BISP का जो प्रोग्राम है वो भी सूबों को मुंतकिल किया जाना। तो क्या ये मामलात सूबे, आप समझते हैं ये तो आसान हो गए, दो चीज़ें, इस पे तो सूबों को एतराज़ नहीं हो सकता है कि अगर कोई सूबों से जो उनकी ऑटोनॉमी है वो लेना, उनके इख्तियारात को लेना, उसके अलावा अगर ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं तो क्या सूबे तैयार होंगे सर? देखिए, बहुत सी चीज़ें ऑन द टेबल होंगी और फिर शायद बारगेनिंग होगी। ये तो बार बार माजी में कहा जाता रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से भी, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी, कि ये जो 18वीं तरमीम में प्रोविजन डाल दी गई थी कि NFC अवार्ड सूबों के लिए ज़्यादा तो हो सकता है, कम नहीं हो सकता। तो उसके ऊपर बार बार एतराज़ किया जाता रहा कि इसने तो नेशनल फाइनेंस कमीशन के हाथ बांध दिए हैं, और अब मरकज़ के पास तो कुछ चीज़ें रह नहीं गई। जब तक कि आप सूबों के हिस्से को कम नहीं करते तो मरकज़ का हिस्सा तो बढ़ नहीं सकता। जी। अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो शायद ये ऑप्टिकली ज़्यादा अच्छा ना लगे। तो अगर आप उन्हें कहेंगे कि अच्छा जी बिस्प को प्रोविंशलाइज कर देते हैं, या आप ये कह देते हैं कि फाइनेंस में उनका सूबों का हिस्सा बांट देते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करें इसके अंदर, तो ये शायद इतना उन्हें बुरा ना लगे। लेकिन मकसद यही है कि मरकज़ का जो इस वक्त फाइनेंशियल क्लाउट है वो बहुत कमज़ोर है, और वो अपने जो फ़राइज़ हैं, कर्ज़ों की अदायगी हो या डिफेंस हो, वो पूरा नहीं कर पा रहा।
तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा इत्तेफाक के राय से, जिसमें मरकज़ की ये बेबसी कम हो जाएगी और सूबे उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। किस तरह करेंगे ये शायद अभी बातचीत चल रही होगी और कोई इत्तेफाक का राय पैदा करने की सबील पैदा कर रही होगी। इनकार भी इसीलिए कर रहे हैं वो कि जब तक इत्तेफाक का राय नहीं होता वो इस बात को क्यों डिस्क्लोज करेंगे कि 28वीं तरमीम आ रही है और वो क्या है, क्योंकि अगला सवाल लोगों का ये होगा कि अगर आ रही है तो वो क्या है। तो इसलिए वो फिलहाल इसका इनकार कर रहे हैं। लेकिन मैं भी मुनीब फारूक साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो PMLN के लेजिस्लेटिव एजेंडा में अभी तक नामुकम्मल हैं, पूरी नहीं हुई, तो वो होनी है 28वीं तरमीम की शक्ल में, अब होंगी या कुछ देर बाद में होंगी, लेकिन बहरहाल वो लिस्ट बन चुकी है, वो एजेंडा है और उसकी तकमील करनी पड़ेगी। लेकिन ये इसके मतलब ये है कि बजट से पहले ये मुमकिन ही, क्योंकि मालियाती मामलात हैं मुनीब फारूक साहब, तो फिर बजट के बाद भी ये चीज़ें दोबारा से हो सकती हैं, कोई ना कोई चीज़ें छोड़ दी जाएं बजट का हिस्सा कि शायद उसके बाद कोई कंसेंसस हो जाए। लेकिन आपने कभी लफ्ज़ बोला कि कानून साजी, सिंपल मेजॉरिटी के साथ कानून साजी भी हो सकती है। मुझे अभी हालिया जो हमने देखा कि कानून साजी भी नहीं हुई, किसी किस्म की तरमीम भी नहीं हुई, लेकिन जो IMF को यकीन दहानी करवाई गई थी सूबों ने, वो एक नेशनल फाइनेंशियल पैक्ट की सूरत में IMF के साथ मिलके कि सूबे जो अपनी आमदन है वो अपने अखराजात से 2% ज़्यादा रखेंगे। तो इस किस्म की भी इसका मतलब है कोई ना कोई चीज़ हो सकती है, वो शायद तरमीम का हिस्सा ना हो, तो मैक्सिमम कानून साजी भी हो सकती है, लेकिन होगा ज़रूर जो आप बात कर रहे हैं। देखिए, कुछ बातें तो मुदस्सिर साहब ऐसी हैं जो होनी है। फ्रैंकली जो सूबों का मामला है, सूबों के हवाले से IMF का एक कंसर्न ये भी है कि ये जो NFC का एक फार्मूला है, इसके तहत कोई जो सूबे हैं वो अपने अखराजात में ऑलमोस्ट अनअकाउंटेबल हो जाते हैं और वो खर्च भी उस तरीके से करते हैं कि जो कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। और फिर यही वो मसला है जो IMF बार बार हमें कहता है कि आप अपनी बेल्ट टाइटनिंग करें और आपका जो अखराजात हैं वो आपके कम होने चाहिए, आपके वसाइल ज़्यादा होने चाहिए। जाहिर बात है जो कर्ज हम उनसे लेते हैं फिर उस फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी या फिजिकल डिसिप्लिन भी वो चाहते हैं हो। तो ये तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद लाज़िम व मलज़ूम है करनी पड़ेंगी। लेकिन जो बुनियादी नुक्ता है वो, जैसे भी अहमद बिलाल महबूब साहब ने फरमाया कि वो एतराज़ है उस अरेंजमेंट से कि हर साल वफाक 4-5 हज़ार अरब माइनस से शुरू करता है और वफाक जिसे हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बैंकरप्ट होता है हर साल तकसीम के बाद। तो उसको अंडू करना है और इसके ऊपर कंसर्न ना सिर्फ हुकूमतों का है बल्कि इस पे पाकिस्तान की जो मुक्तदरा है उनका भी, और अब का कंसर्न नहीं है, ये बहुत अरसे से ये डिबेट चल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसे बड़ा जेलसली गार्ड करती है क्योंकि शायद उनको इस बात का अंदाजा भी है कि वफाक के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब भी आई